हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। तो चलिए गाइस, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आ चुका है, आप लोग क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर का, हमें x बराबर 0 पर यहाँ पे ये जो बहुपद दिया गया, देखिए इसको हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, क्या मान ले रहे हैं, ये हमारा क्या है, p ऑफ x है। और p ऑफ x इज इक्वल टू में क्या दिया, 5x माइनस 4x² प्लस 3। और हमें इसका मान निकालना है किस पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू में 0 रखना है तो हमने p ऑफ 0 ले लिया। और यहाँ पे आप लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रख दीजिए। तो रखिए 0, हमने यहाँ पे 0 राइट किया, क्या हो गया 5 इंटू में 0 माइनस 4, यहाँ पे x²। अब x का वैल्यू क्या रखना है, 0, तो यहाँ पे लिख दो 0 और 0 का स्क्वायर प्लस में 3। हल कर लीजिए, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए 0 का स्क्वायर करने पर तो 0 आएगा, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 3 लिख दो। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 3। p एट 0 यानी कि जो हमें बहुपद दिया था उस बहुपद का मान एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या आ गया, 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्या है। तो लिखिए सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, सेकंड नंबर का। तो मान लीजिए, माना हमारा p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू है 5x माइनस 4x² प्लस 3। और हमें p ऑफ x यानी कि ये जो हमारा बहुपद है किस पर मान निकालना है, x इज इक्वल टू -1 पर। लिखिए एट x इज इक्वल टू -1 पर क्या हो जाएगा, p ऑफ -1, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 पुट कर देना है। तो -1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे इस तरीके से हो गया 4 और x² -1 का स्क्वायर प्लस 3। इसको हल करिए स्टूडेंट्स और बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करिए इसको। देखिए यहाँ से 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये माइनस है, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक के क्या हो जाएगा, 4। समझ लीजिए -1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 3। -5 -4 कितना हो जाएगा, -9, और यहाँ पे हो गया +3। -9 प्लस 3 कितना हो गया, -6। तो जो हमारा बहुपद था p ऑफ -1 पर इसका मान कितना आ गया, -6 आ गया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसके थर्ड नंबर पर चल। तो देखिए इसका थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 पर निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखिए p ऑफ थर्ड नंबर, तो क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारा p ऑफ x क्या है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। और किस पर देखना है, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको रख क्या देना है, 2। तो रख दो
पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू में 2 माइनस 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी क्या हो गया 10। देखिए 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे प्लस 3, 10 माइनस 8, 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा और 2 में आप 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा 10 3 13 और 13 में से 8 घटाएंगे। देखिए 13 माइनस 8 और हमारे पास क्या आ जाएगा 5। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस को पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। हमें क्या दिया है पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई क्या दिया है, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें क्या निकालना है, पी ऑफ 0 निकालना है, पी ऑफ 1 निकालना है, पी ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पी ऑफ 0 निकालते हैं। इस 1 नंबर के लिए हमारा पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, जहां जहां आपको y दिख रहा वहां वहां 0 रख दीजिए, बस हो गया काम। तो रख दो, 0 रखा हमने, माइनस यहाँ पे भी 0 रख दीजिए, प्लस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 और इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया 1। तो पी ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ 0 आ गया 1। चलिए अब लोग पी ऑफ 1 को निकालते हैं। पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इसमें रखना है तो रख दीजिए। देखिए लिख लीजिए सबसे पहले वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और इसमें जहां जहां वाई है वहां वहां 1 रख दीजिए तो हमें पी ऑफ 1 मिल जाएगा। तो रखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 और प्लस 1। देखिए a1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा और देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो पी ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। लिख दीजिए पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। चलिए अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ 2। तो हमें पी ऑफ वाई क्या दिया है, पी ऑफ वाई दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और हमें चाहिए क्या पी ऑफ 2। तो जहां जहां आपको y दिख रहा वहां वहां 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। हल कर लीजिए, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, इतना हो गया। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे हो गया 3। यही हमारा क्या हो गया पी ऑफ 2। पी ऑफ 2 क्या आ गया हमारे पास 3। तो लिख दीजिए अतः पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 तथा पी ऑफ 2 क्या है 1 1 3। यहाँ पे ये जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद के लिए पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 क्या क्या है क्रमशः 1 1 3। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से इसके फर्स्ट नंबर को हमने सॉल्व किया। चलिए हम लोग इसके सेकंड नंबर पे चलते हैं और देखते हैं इसके सेकंड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चंस को पढ़िए आप लोग। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्या दिया है, लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें पी ऑफ टी दिया है, पी ऑफ टी क्या दिया है लिखिए 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इतना दिया है।
हमें चाहिए क्या, पी ऑफ जीरो। तो लिखिए पी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जहां जहां आपको टी दिख रहा है वहां वहां जीरो रख दीजिए। तो रखिए 2 + 0 + 2, यहाँ पे 0² माइनस 0³ स्टूडेंट्स हल कर लीजिए इसको। तो 2 + 0 करोगे तो 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0² 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 0 हो जाएगा। देखिए माइनस है तो माइनस लिख दो, 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2। तो लिख दो पी ऑफ जीरो क्या आ गया, 2। चलिए अब लोग पी ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, जहां जहां आपको टी दिख रहा है इसमें वहां वहां आप क्या रखेंगे, 1। रख दो 2 + 1 + ट्वाइस टाइम्स ऑफ टी², और टी का वैल्यू में क्या रखना है, 1। यहाँ पे हमने 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, माइनस टी³, टी के स्थान पे क्या रखना है, 1। तो रख दो 1 का क्यूब। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा -1, 3 दूनी 5, और 5 में से 1 घटाएंगे आप, कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास पी ऑफ 1 आ गया, क्या आ गया, 4। चलिए अब हम लोग पी ऑफ 2 निकाल लेते हैं। पी ऑफ 2 देखिए क्या हो जाएगा, इसी में रखना है। इसमें जहां जहां आपको टी दिख रहा है वहां वहां 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 + 2, देखिए टी के स्थान पे 2 रख रहे हैं, प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ टी², और टी का वैल्यू रखेंगे 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस टी³। अब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 2 क्या हो गया, 4। और यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, +8, और यहाँ पे -8, -8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमारे पास पी ऑफ 2 क्या आ गया, 4। लिखिए अतः दिए गए बहुपद में, यहाँ पे लिखिए अतः पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 तथा पी ऑफ 2 क्रमशः क्या क्या है, वैल्यूज रख दीजिए, 2 4 4 है, 2 4 4 है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसके सेकंड नंबर को सॉल्व किया। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्वेश्चंस पढ़िए गाइस। हमें क्या दिया है, हमें दिया है पी ऑफ x इज इक्वल टू x³। हमें क्या निकालना है, हमें पी ऑफ 0 बताना है, हमें पी ऑफ 1 बताना है, और हमें क्या बताना है, पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 बताना है, और पी ऑफ 2 बताना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जहां जहां x दिख रहा, पी ऑफ x इक्वल टू x³ है, तो जहां x है तो x के स्थान पे हम लोग रखेंगे 0। तो क्या हो जाएगा, 0³ और 0³ हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1³ और 1³ क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे x³ है ना, तो x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2³ और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो लिखिए अतः पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 तथा पी ऑफ 2 क्या है, आप लोग बताइए। 0 1 8 है, क्रमशः 0 1 8 है। तो इस तरीके से हमने 3 नंबर को सॉल्व किया। चलिए हम लोग इसके 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका 4 नंबर क्या है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा।
हमें क्या दिया, हमें पी ऑफ एक्स दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या है एक्स माइनस वन, और यहाँ पे है एक्स प्लस वन। तो हमें पी ऑफ जीरो चाहिए, तो पी ऑफ जीरो हमारा क्या हो जाएगा, हमें पी ऑफ जीरो चाहिए, जहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे आप जीरो रख दो, तो हमारा जीरो माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन करोगे क्या हो जाएगा माइनस वन, इंटू में जीरो प्लस वन करोगे क्या हो जाएगा वन, और माइनस वन इंटू में प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस वन। तो पी ऑफ जीरो क्या हो गया माइनस वन। चलिए पी ऑफ वन की बात कर लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए वन माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस वन, तो यहाँ पे रख दो वन प्लस वन। अब वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ से हो जाएगा टू, जीरो को टू से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा जीरो, पी ऑफ वन क्या आ गया जीरो आ गया। चलिए अब हम लोग पी ऑफ टू की बात कर लेते हैं। पी ऑफ टू देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहां पर देखिए पी ऑफ टू क्या हो जाएगा, जहां पे एक्स है वहां पे टू रखना है, तो यहां पे रख दो टू माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू प्लस वन। हल कर लीजिए, दो में से एक घटाइएगा तो एक हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए गुणे के साथ दो प्लस वन थ्री हो गया, और वन इंटू थ्री थ्री हो जाएगा, और पी ऑफ टू हमारे पास क्या आ गया थ्री। लिखिए अतः पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन तथा पी ऑफ टू क्रमशः क्या क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस वन जीरो थ्री, क्या है माइनस वन जीरो थ्री, माइनस वन जीरो थ्री है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। क्वेश्चंस को देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। किसके शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो आप लोग समझिए यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दिया गया है इसका मान हम लोग इसमें रखेंगे, और अगर जीरो आ जाएगा तो संगत होगा, जीरो नहीं आएगा तो संगत नहीं होंगे। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हमें क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, और हमें किस पर चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री पर। तो ये जो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन है, इसमें एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री रखिए, तो देखिए पी ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री पर अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो एक ऐसा हो जाएगा संगत हो जाएगा, तो रख दीजिए पी ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री, और बहुपद क्या है पी ऑफ एक्स क्या है थ्री एक्स प्लस वन, तो राइट कर दो थ्री एक्स प्लस वन, और यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज रखिए, एक्स के स्थान पे माइनस वन अपॉन थ्री, तो थ्री इंटू में माइनस वन अपॉन थ्री प्लस में क्या हो जाएगा वन, ए थ्री इस थ्री से कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, माइनस वन बचा यहाँ पे प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन क्या हो गया जीरो हो गया। तो एक ऐसा है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री पर संगत है। लिख लीजिए अतः एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री पर दिया गया बहुपद कैसा है संगत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है।
चलिए हम लोग दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर को देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है, P ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। हमें क्या दिखाना है, x इज इक्वल टू 4/5 पर यहाँ जो हमें बहुपद P ऑफ x दिया गया है संगत है, संगत बहुपद के शून्यक है। किसके बहुपद, किस तरीके के शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है। तो इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू 4/5 पर जो हमें बहुपद है, बहुपद जो P ऑफ x है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू रख दो क्या, 4/5, किसमें, इस बहुपद में। तो लिखो P ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू में x के स्थान पे रखना है 4/5, तो 4/5 आप राइट कर दीजिए माइनस पाई, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचा 4 माइनस पाई। तो एक ऐसा है संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, लिख दो x इज इक्वल टू 4/5 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। चलिए हम लोग 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। आप लोग 3 नंबर को देखिए, क्या दिया है, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 तथा -1 पर। तो सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 1 पर देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर देखिए, तो x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, x के स्थान पे 1 रखना तो 1 रख दो, 1 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट हम लोग x इज इक्वल टू -1 पर देख लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 पर देखिए क्या हो जाएगा, P ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1 पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैल्यूज रख दीजिए, -1 का स्क्वायर -1, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 -1 और ए इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 0। ए भी क्या है, संगत बहुपद के शून्यक हैं। लिखिए 1 तथा -1 संगत बहुपद के शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। तो 4 नंबर को देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, क्या दिया है, P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, और किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू -1 -2 पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 पर देखते हैं। तो P ऑफ -1 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 +1, और यहाँ पे हो जाएगा -1 -2, -1 +1 हो जाएगा 0, -1 -2 हो जाएगा -3, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल टू 2 पर देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए 2 पर P ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे देखिए 2 - 2
और क्या हो जाएगा 0, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 0। अब हमारा जो -1 है, देखिए -1 तथा जो 2 है संगत बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। हम लोग 5 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या निकालना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, पी ऑफ 0 देखिए क्या हो जाएगा, पी ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स के स्थान पे हमें 0 रखना है तो 0 रख दो, 0 का स्क्वायर हो गया और हमारे पास क्या आ गया 0। ए भी क्या है, संगत बहुपद का शून्यक है, तो लिखिए एक्स बराबर 0, जो हमारा 0 है 0 संगत बहुपद का शून्यक है। शून्यक है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, किस पर देखना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस एम अपॉन में एल, तो वैल्यूज रख दीजिए, एल लिखिए, एक्स के स्थान पे क्या रखना है माइनस एम अपॉन में एल, इनटू में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एम है तो एम ऐसे ही राइट कर दीजिए, प्लस चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम अपॉन एल हमें रखना है, देखिए माइनस एम अपॉन एल रखना है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस एम और यहाँ पे हो गया प्लस एम और क्या आ गया 0, तो लिखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक है। चलिए हम लोग 7 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्या है। चलिए हम लोग 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या दिया है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 7 नंबर का, हमें क्या दिया है आप लोग सबसे पहले देखिए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और हमें किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, और किस पे 2 अपॉन अंडर रूट 3 पे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 पर क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ से देखिए x के स्थान पे माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर, और x के स्थान पे क्या रखना है अंडर रूट माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1, हल कर लीजिए, 3 इसका स्क्वायर करोगे माइनस 1 का तो 1 हो जाएगा,
अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1, A3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 -1, 1 - 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा P ऑफ -1/√3 क्या है, 0 आ गया। चलिए अब हम लोग x इक्वल टू 2/3 पे चेक कर लेते हैं। देखिए x इक्वल टू, लिख लीजिए x इक्वल टू 2/√3 पर, तो P ऑफ 2/√3 वैल्यूज रख दीजिए। x के स्थान पे क्या रखना है, 2/√3। देखिए जब हम लोग वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में ही है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या है -1 है। यही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया, देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, आप लोग देखिए, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये जो x इक्वल टू -1/√3 है, ये जो बहुपद आपको दिख रहा है इसका एक शून्यक है, लेकिन यहाँ पे जो 2/√3 है ये बहुपद का शून्यक नहीं है। लिख दो, x इक्वल टू -1/√3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। बहुपद का शून्यक क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इसमें डाउट है, समझ नहीं पा रहे हो, तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास, इसकी जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको देखना, वहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम हलवा की तरह समझ में आ जाएगा। वहां पे हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब क्या है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, और जो हमारा x इक्वल टू 2/√3 है बहुपद का एक शून्यक नहीं है। एक शून्यक नहीं है। तो चलिए अब लोग इसके नेक्स्ट नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस 8 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हमें P ऑफ x दिया है, P ऑफ x इक्वल टू है 2x + 1, और हमें किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 1/2 पर चेक करना है। हमें चेक करना है कि ये जो x इक्वल टू 1/2 है इसका एक संगत बहुपद है या नहीं है, हमें यही बताना है। तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1/2 रख दीजिए। अगर x इक्वल टू 1/2 रखने पर ये जो बहुपद दिया है इसका मान 0 हो जा रहा है, तो x इक्वल टू 1/2 इसका एक बहुपद होगा। अगर 0 नहीं हो रहा है तो इसका एक बहुपद नहीं, इसका एक शून्यक नहीं होगा। ये जो बहुपद दिया देखिए, बहुपद P ऑफ x में क्या दिया 2x + 1, और यहाँ पे हमें x इक्वल टू 1/2 दिया है। अगर इस x इक्वल टू 1/2 का मान हम लोग x इक्वल टू 1/2 इसमें रखें और इसका मान 0 हो जाए, तो ये जो हमारा पॉइंट है x इक्वल टू 1/2 ये क्या होगा, ए इसका एक शून्यक होगा। यहाँ पे जो द्विघात, यहाँ पे ये जो बहुपद दिया इसका क्या होगा, एक शून्यक होगा। इतनी बात आपको समझ के रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 इंटू में x, और x का वैल्यू क्या रखना है 1/2, तो रख दीजिए +1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ही रखना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 1 + 1 2 हो गया। तो यहाँ पे P ऑफ 1/2 क्या आ गया 2 आ गया, 0 तो नहीं आया,
तो यहाँ पे ये जो बिंदुओं में दिया गया x इज इक्वल टू 1/2, ये क्या है, यहाँ पे ये जो बहुपद दिया है इस बहुपद का शून्यक नहीं है, तो लिख दो। अतः x इज इक्वल टू 1/2 दिए गए बहुपद का संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, या फिर बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से एक पॉइंट समझ लीजिए, बार बार एक वर्ड यूज हुआ है बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर समझ ही लेते हैं कि भाई बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक आप लोग समझिए, हमारे पास कोई बहुपद पी ऑफ एक्स इस तरीके से है, हमारे पास कोई भी बहुपद है पी ऑफ एक्स, और एक कुछ इस तरीके से बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके का हमारा कोई भी बहुपद है। आप लोग एक बात समझिए, अगर हमारे पास कोई भी रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा बहुपद है आप लोग देख करके बताइए। एक द्विघात बहुपद है, और ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यक क्या होंगे, इसमें 2 ही शून्यक होंगे। हम मान ले रहे हैं इसका एक शून्यक अल्फा है और इसका दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है। एक शून्यक क्या है, अल्फा है, दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब अगर हमें पता नहीं है इसका शून्यक, मान लीजिए हमें निकालना है, इसका शून्यक हमें निकालना है, या फिर हमें पता करना है कि यहाँ पे ये जो अल्फा है, समझिए हमें पता करना, ठीक है, ये जो अल्फा है इसका शून्यक है या नहीं है। तो इसके लिए ये जो x है, इसमें x के स्थान पर हम लोग अल्फा रखेंगे, और अगर हमारा p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया तो अल्फा क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो बीटा है, अगर हम लोग बीटा का वैल्यू इसमें रखेंगे और हमारे पास p ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ए भी क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। आप लोग समझिए, जैसे हमारे पास कोई भी बहुपद है और कोई भी बहुपद है और उस बहुपद का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, कोई बहुपद है और उस बहुपद का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो बहुपद के शून्यक एक्स अक्ष के उन बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करता है। देखिए हमारे पास समझिए कोई बहुपद है और उस बहुपद का शून्यक क्या होता है, जो एक्स अक्ष पर ये जो ग्राफ है जितने बिंदु पर काटेगा, देखिए यहाँ पे काट रहा है ना, तो ए बिंदु क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ए बिंदु क्या होगा, वो भी उस बिंदु का शून्यक होगा, ए भी क्या होगा, उस बिंदु का शून्यक होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास देखेंगे तो वहाँ से चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो वो कॉन्सेप्ट क्लास आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला नंबर। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास जरूर देखना, वहां पर हमने चीजों को डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हमें बहुपद के शून्यक निकालने हैं, तो चलिए हम लोग बहुपद के शून्यक को निकालते हैं। तो चलिए हम लोग बहुपद का शून्यक निकालते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 दिया है। क्या दिया है, x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स अगर हमें बहुपद का शून्यक निकालना होता है, ये जो हमारा p ऑफ x होता है इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, और p ऑफ x का वैल्यू क्या है, p ऑफ x का वैल्यू क्या है,
एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे ये जो -5 है ये क्या है, यहाँ पे ये जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद का शून्यक है। लिखिए अतः -5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। शून्यक है। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग कैसे निकालेंगे। और अगर आप लोग देखिए, हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी बहुपद है और उस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है और हम चाहते हैं चेक करना कि क्या अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारा अल्फा बीटा था उसका मान बहुपद में रखा और हमारे बहुपद का मान 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये बहुपद है और अगर इस शून्यक का मान इसमें रखेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। चलिए हम लोग दूसरे नंबर पे चलते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। देखिए मैं क्या दिया है, मैं दिया है P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 दिया है और हमें बहुपद का शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो P ऑफ x होता है वो इक्वल टू हो जाता है 0 के, और P ऑफ x इज इक्वल टू क्या है x माइनस 5, तो यहाँ पे रख दीजिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5। अब यही हमारा क्या है 5, यहाँ पे ये जो बहुपद है इसका शून्यक है, तो राइट कर लीजिए। लिखिए अतः x बराबर 5, x बराबर 5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। चलिए हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा नंबर देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्या दिया है, हमें दिया है P ऑफ x, P ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ए हमें दिया है और बहुपद का शून्यक हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो P ऑफ x है इसको हम लोग इक्वल कर देंगे 0 के। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब P ऑफ x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, इस 5 को इधर भेजेंगे -5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -5/2, यही हमारा क्या हो गया, बहुपद का शून्यक होगा। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर को। 4 नंबर में देखिए क्या दिया, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। हमें इसका शून्यक निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ x को इक्वल कर देंगे 0 के, और यहाँ से क्या हो जाएगा, P ऑफ x का वैल्यू रखिए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2/3 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो बहुपद हमें दिया गया है उस बहुपद का शून्यक हमें मिल गया। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 5 नंबर पे। देखिए इसका 5 नंबर क्या दिया है, आप लोग शून्यक को बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। चलिए हम लोग इसके 5 नंबर पे चलते हैं। देखिए क्या दिया, P ऑफ x, P ऑफ x इज इक्वल टू 3x दिया है। P ऑफ x को 0 के इक्वल दिखा दो और यहाँ से हमारा 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 हमारा 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट है, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यही x बराबर 0 हमारा क्या है, शून्यक है। जो बहुपद हमें दिया गया है उसका शून्यक क्या है, 0 है। चलिए 6 नंबर को हम लोग हल कर लेते हैं। 6 नंबर पे देखिए क्या है, हमें दिया है P ऑफ x, P ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया, ax दिया है, और a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा कांस्टेंट है, 0 हो ही नहीं सकता। चलिए P ऑफ x हमें क्या दिया, ax दिया है, तो हम लोग किस पे चेक करें, हमें क्या निकालना है,
हम लोग रखेंगे पी ऑफ एक्स 0 के इक्वल, और यहाँ से पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया, ए एक्स इज इक्वल टू 0। ए हमारा 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दिया है, तो 0 के इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स बराबर 0, ए हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। 0 हमारा क्या है, इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 7 नंबर। हम लोग 7 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, 7 नंबर क्या दिया है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे देखिए क्या दिया, सी इज नॉट इक्वल टू 0। सी हमारा 0 के इक्वल नहीं है। सी और डी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। सी और डी हमारी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स का वैल्यू रखिए, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। सी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस डी को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस डी हो जाएगा, और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए, और यही माइनस डी अपॉन ए हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। किसका शून्यक हो गया, यहाँ पे जो हमें बहुपद दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी का। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस, आप लोग बढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।